टुडेज डाइट फॉर माइंड, नॉट जस्ट मोटिवेशन। ग्रेटनेस कैसे आता है? ग्रेटनेस कहने का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि तुम्हें बहुत महान बनना है। पर अगर तुम ग्रेटनेस की तरफ नहीं भागोगे तो तुम्हें ये दुनिया जीने भी नहीं देगी। और इस दुनिया में अपनी अगर जब तक तुम जगह नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें खाने पीने भी ढंग से नहीं मिलेगा। So greatness is in having greatest vision, greatest goal, greatest pool of ideas, greatest years of planning and preparation before you finally go for execution. ग्रेटनेस कभी भी स्किल, टैलेंट, एजुकेशन, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा बैकग्राउंड से कभी भी नहीं आता है। ग्रेटनेस किसी को भी, ग्रेटनेस के लिए कोई भी जा सकता है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास विजन, गोल, पूल ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए। यानी आइडियाज़ वो होते हैं जहाँ पर एक आइडिया होता है जो कि आपका बीज की तरह होता है और बाकी आइडियाज़ होते हैं जो उसे नरिश करते हैं, उसे ग्रो करते हैं, उस आइडिया वाले पेड़ को, उसे एक विशाल पेड़ बनाने में। इसीलिए पूल ऑफ आइडियाज़ मैं कहता हूँ। और फिर सालों की प्लानिंग और प्रिपरेशन अगर आपकी है तो आप इस दुनिया में जगह भी बनाओगे और आप सबसे बेहतर भी बन के उभरोगे। तो आज का हमारा लेसन है एक्सप्लेटिव्स, जहाँ पे नॉन प्रोफैनिटी और नॉन वल्गर साउंड्स आज हम सीखेंगे। पर उससे पहले स्पीक इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल ईजली, लर्न एट वर्ल्ड क्लास, स्पीक एट वर्ल्ड क्लास। तो कॉशन ये है कि दीज 39 profanity non-vulgar expressions presented here can be used to express frustration, surprise or emphasis. Although these expressions provide colorful alternatives to profanity and can convey similar emotions without resorting to offensive language. इसका मीनिंग क्या है ये आपको खुद समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेटिव्स क्या होते हैं? हमने सीखा था कि एक्सप्लेटिव्स जो होते हैं उनको वल्गर, ऑफेंसिव, इनअप्रोप्रिएट समझा जाता है। पर आज हम फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इनऑफेंसिव और नॉन वल्गर एक्सप्लेटिव सीखेंगे। तो हमारा पहला जो नॉन प्रोफैनिटी और नॉन वल्गर एक्सप्रेशन है वो ये है ओ फज। जनरली हम लोग कहते हैं ओ फक। देखिए, मुझे कहने में कोई डर या शर्म वाली बात नहीं है, जो है सो है। तो ओ फज, तो ये हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे फॉर्मल ये थोड़ा हो जाता है, नॉन वल्गर हो जाता है, ना कि ओ फक बोलने हम बोलें। जैसे ओ फज, आई फॉरगॉट माई कीज अगेन, डार्न इट। तो ओ फज हम लोग तब बोलते हैं जब आपको अपनी गलती का एहसास हो। डार्न इट, आई स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन माई शर्ट। डार्न इट आप तब बोलते हैं जब फिर से आपको अपनी गलती का एहसास हो, यानी अपनी गलती का एहसास हो। गॉश डार्न इट, फिर आप गॉश डार्न इट आप तब बोलते हो जब आपको ज़्यादा लगता है कि आप अपनी गलती को महसूस किया है। द पावर वेंट आउट अगेन। शूट, आई मिस द बस। शूट, तो ये शिट जो हम लोग बोलते हैं ना, ये शिट नहीं बोल सकते हर जगह पे, कहीं कहीं पे हमें शूट बोलना पड़ता है। तो शूट, आई मिस द बस। डैंग इट, आई बर्न द कुकीज़। डैंग इट मतलब फिर से जब आप अपनी गलती को लेकर एहसास आपको होता अपनी गलती का, तब आप बोलते हो डैंग इट। ओ शुगर, आई लेफ्ट द ओवन ऑन। फिर से जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तब आप कहते हो ओ शुगर, आई लेफ्ट द ओवन ऑन। ड्रैट, आई लॉस्ट माई फोन। तो ड्रैट हम लोग तब बोलते हैं जब हमें लगता है कि हमने कुछ गलती की है और फिर से हमें उस गलती का एहसास है। ओ नट्स, आई लॉक्ड माई सेल्फ आउट। जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो आप बोलते हैं ओ नट्स। क्रड, आई ब्रोक माई फेवरेट मग। क्रड आप तब बोलते हैं जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है।
crud, I broke my favorite mug. Oh sucks, shucks. तो ये सक्स और शख्स बोलने में बहुत फ़र्क है, तो यहाँ पे हम लोग शख्स बोलेंगे, सक्स नहीं बोलेंगे. आई फॉरगॉट आवर एनिवर्सरी. तो जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तब आप बोलते हो ओह शख्स. ओह बादर, ओह बादर आई कांट फाइंड माई ग्लासेस. तो जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तब आप बोलते हो ओह बादर. ब्लास्ट इट आई मिस द डेडलाइन. तो जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तब आप बोलते हो ब्लास्ट इट आई मिस द डेडलाइन. रैट्स आई ड्रॉप्ड माई फ़ोन इन द टॉयलेट. तो जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तब आप बोलते हो रैट्स आई ड्रॉप्ड माई फ़ोन इन द टॉयलेट. ओ हेवेंस आई कांट बिलीव आई डिड दैट. ओ हेवेंस आप पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हो जब आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है तब. तो आप बोलते हो ओ हेवेंस आई कांट बिलीव आई डिड दैट. कर्सेस आई लेफ्ट द कार लाइट्स ऑन. तो कर्सेस तब आप बोलते हो जब आपको लगता है कि आपकी गलती की वजह से आपको नुकसान महसूस हो सकता है. जीपर्स दैट स्कैर्ड मी. जीपर्स मतलब जब आपको कभी ऐसा लगे कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको डर महसूस हुआ है तो आप बोलते हो जीपर्स, उसने तो मुझे डरा ही दिया. ओ स्नैप आई फॉरगॉट टू बाय मिल्क. तो स्नैप आई फॉरगॉट टू बाय मिल्क मतलब जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तब आप बोलते हो ओ स्नैप मैं तो दूध खरीदना ही भूल गया. ओह माय गुडनेस आई फॉरगॉट माय फ्रेंड्स बर्थडे. तो ओह माय गुडनेस बहुत कॉमन है, हम लोग सभी यूज़ करते हैं, तो हमने भी यहाँ पे यूज़ किया है ओह माय गुडनेस आई फॉरगॉट माय फ्रेंड्स बर्थडे. गुड ग्रीफ आई लॉक्ड माय कीज़ इन द कार. गुड ग्रीफ हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हमने कोई गलती की है और उसका हमें एहसास है. फिडल स्टिक्स आई टोर माई फेवरेट शर्ट. तो जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तब आप बोलते हैं फिडल स्टिक्स. ओ मर्सी आई स्पिल्ड वाइन ऑन द कारपेट. तो जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तब आप बोलते हो ओ मर्सी आई स्पिल्ड वाइन ऑन द कारपेट. होली काउ हम लोग बोलते हैं ना होली शिट. बेसिकली वेस्टर्न सोसाइटी ज़्यादा यूज़ करती है इस शब्द को, इस फ्रेज़ को. तो होली काउ दैट्स अ ह्यूज स्पाइडर. तो जब आपको लगे कि कोई आश्चर्य अगर आपको लगता है किसी चीज़ को देख के तो आप बोलते हैं होली काउ दैट्स अ ह्यूज स्पाइडर. कितना बड़ा मकड़ा है वो. फॉर क्राइंग आउट लाउड कांट यू बी क्वाइट. फॉर क्राइंग आउट लाउड कहने का मतलब होता है कि हम लोग इस फ्रेज़ को तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाती है या हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तब बोलते हैं फॉर क्राइंग आउट लाउड कांट यू बी क्वाइट. फॉर क्राइंग आउट लाउड कांट यू जस्ट सिट आइडल. ओ डियर आई थिंक आई लॉस्ट माई वॉलेट. तो ओ डियर जब आप किसी का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो तब आप बोलते हो ओ डियर आई थिंक आई लॉस्ट माई वॉलेट. मुझे लगता है मैंने अपना वॉलेट खो दिया. ग्रेट स्कॉट आई फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग. ग्रेट स्कॉट हम लोग तब बोलते हैं जब हमें लगता है कि हमने किसी भी चीज़ को जाने अनजाने में कर दिया है. ओ माई स्टार्स लुक एट दैट रेनबो. तो जब आपको लगता है कि आपके सितारे चमक गए या आपको कुछ अच्छा वैसा दिखा तो आप बोलते हैं ओ माई स्टार्स लुक एट दैट रेनबो. चीज़ एंड क्रैकर्स आई कांट बिलीव इट्स स्नोइंग अगेन. आपको जब कभी लगे कि कुछ हुआ है अचानक से तब आप बोलते हो चीज़ एंड क्रैकर्स मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे स्नो फिर से बरस रहा है या फिर बर्फबारी हो रही है. ओ माई गॉली आई ड्रॉप्ड माई फ़ोन इन द सिंक. जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तब आप बोलते हैं ओ माई गॉली. वेल आई बी दैट्स इनक्रेडिबल न्यूज़. तो वेल आई बी आप तब यूज़ करते हो जब आपको लगता है कि आपको कुछ आश्चर्य हुआ है या आश्चर्य न्यूज़ मिला है. ओ गुडनेस ग्रेशियस द कैट नॉक्ड ओवर द वेज. तो जब आपको लगे कुछ आश्चर्य हुआ है तब आप बोलते हो ओ गुडनेस ग्रेशियस. तो इस तरीके से एम्ब्रिटिश के साथ जुड़े रहिए. हमारे चैनल एम्ब्रिटिश को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि एम्ब्रिटिश का मकसद है 100 मिलियन यूथ को फ्री में कोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना. बाकी जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं पेड कोर्सेज खरीद के. सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.